बृजभूषण शरण सिंह हमेशा कहते रहे हैं कि उनको एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, तो उनकी जनचेतना रैली में आप जाएंगे? बिल्कुल अवश्य जाएंगे, पूरा गोंडा जिला जाएगा। अच्छा। और साधु संतों को ने समर्थन था, है और आगे भी रहेगा। इन बिंदुओं पर बृजभूषण शरण सिंह ने कदम उठाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। बृजभूषण शरण सिंह इस समय पहलवानों के आरोपों के बाद चौतरफा घिरे हुए हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बीच बृजभूषण सिंह तमाम मंचों से पहलवानों को कई तरह की चेतावनी भी दिए हैं। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि मैं अपने नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हूं, लेकिन पहलवानों का भी टेस्ट होना चाहिए। और अब जो है बृजभूषण शरण सिंह आर पार के मूड में पूरा दिख रहे हैं। और आप देखिए पीछे मेरे एक बोर्ड लगा है जनचेतना महारैली की, उस पे लिखा हुआ है कि देश के पूज्य संतों के आह्वान पर 5 जून को राम कथा पार्क अयोध्या में ये रैली होगी। तो कहीं ना कहीं इसको इस तरह से माना जा रहा है एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में। बृजभूषण शरण सिंह हमेशा कहते रहे हैं कि उनको एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं वो गलत हैं। और अब कहीं ना कहीं वो संतों की एक बड़ी रैली, जो ये जन चेतना महारैली, जिसमें बड़ी संख्या में संत जुट के अयोध्या में, कहीं ना कहीं ये बृजभूषण शरण सिंह के शक्ति प्रदर्शन के रूप में, उनके समर्थन के रूप में इस महारैली को देखा जा रहा है। और माना जा रहा है कि इस रैली के जरिए वो अपने खिलाफ हो रहे साजिशों, जिनका वो बात कर रहे हैं कि साजिश हो रही है, और जो लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं उनको जवाब देने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ लोग भी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस रैली में जाने वाले हैं। देखिए हमारे साथ एक सज्जन भी मिल गए हैं, इनसे भी बात करते हैं। बृजभूषण शरण सिंह, ये चेतना रैली, जन चेतना महारैली होने जा रही है, क्या आप लोग को क्या लगता है ये जो आरोप लग रहे हैं वो कैसे हैं, और क्या आप लोग इस रैली में जाके उनका समर्थन करेंगे? हाँ, समर्थन करेंगे। अच्छा, पहलवानों का जो आरोप है उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? उसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अच्छा, आपको लग रहा है जांच मतलब आरोप सही है या साजिश है? अब ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप बृजभूषण शरण सिंह के रैली में जाएंगे वहाँ पे समर्थन के लिए? समर्थन के लिए अगर देखा जाएगा अभी। अच्छा, क्या ठीक है। यहाँ और भी कुछ युवा हैं। बृजभूषण शरण सिंह की जन चेतना महारैली जो चारों तरफ ये माहौल चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और महिला पहलवान जो उन पे आरोप लगा रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो आरोप सही है या साजिश है, क्या है? सही है। क्या सही है? सही है। आरोप सही है? गलत है। अच्छा, आरोप गलत है? गलत है। बृजभूषण शरण सिंह सही है? हाँ, सही है। तो उनकी जनचेतना रैली में आप जाएंगे? बिल्कुल अवश्य जाएंगे, पूरा गोंडा जिला जाएगा। अच्छा, पूरा गोंडा जिला जाएगा? गोंडा जिला जाएगा। क्या संदेश देने की कोशिश होगी इस रैली के जरिए? जय श्री राम जिंदाबाद, सांसद जी। अच्छा, सांसद जी जिंदाबाद। जिंदाबाद। और सांसद जी घिरे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी की ये लोग मांग कर रहे हैं। कोई नहीं दिक्कत है, वो नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि गोंडा जिला उनके साथ है। आपको लग रहा है संत समाज उनके साथ है, उनके समर्थन? पूरा गोंडा जिला साथ है उनके। पूरा गोंडा जिला उनके साथ है। बृजभूषण शरण सिंह, तो ये बताइए कि बृजभूषण शरण सिंह की जो जन चेतना महारैली है उसमें आप जाएंगे? आपको क्या लग रहा है, महिला पहलवान जो आरोप लगा रही है वो सही है या बृजभूषण शरण सिंह सही है? अरे नेताजी सही, ठीक। तब आपको लग रहा है नेताजी सही है? हाँ हाँ हाँ। तो ये रैली में जाके आप लोग उनका समर्थन करेंगे? बिल्कुल करा जाएगा। बिल्कुल करा जाएगा। तो रैली में समर्थन के लिए ये लड़का भी है, क्या कहना चाह रहे हो? वो सही है। हाँ, वो सही हैं। तो ये बड़ी संख्या में जो है लोग पहुंच के उनके रैली को समर्थन करना चाहते हैं। आप ये देखिए कि ये हम लोग बलरामपुर के रास्ते में हैं, और जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं हर जगह इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं। बसों के पीछे भी ये बोर्ड लगा हुआ है। बड़ा जन समर्थन बृजभूषण शरण सिंह को मिलता दिख रहा है। और अब कहा जा रहा है कि इस रैली के जरिए संत समाज जो है बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ा है। अयोध्या से ये हुंकार भरा जाएगा, और कहा जा रहा है कि इस हुंकार के जरिए बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में आकर और उनके खिलाफ हो रही जो साजिश है, जिसको दावा कर रहे हैं बृजभूषण सिंह के हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, उसको पर्दाफाश करने की, उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाने की कोशिश इस जन चेतना महारैली के जरिए होगी। यहाँ कई और लोग भी हैं, इन लोगों से भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए, ये जो जन चेतना महारैली है बृजभूषण शरण सिंह जी के, और महिला पहलवानों ने उन पे आरोप भी लगाए हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या लोग इस रैली में जाके
क्या ब्रिजभूषण जी के को मजबूत करने का वो होगा, या आरोप जो है उसको आप सही मानते हैं? हम एक चीज मानी थे भैया कि हमारे सबके ऊपर लागू हो तो ब्लैक काट के अंदर कह देती है, बाद में जांच पड़ताल होता है। अच्छा, हाँ, बाद में जांच पड़ताल होता है। आप क्या मानते हैं, आरोप सही है या साजिश है ब्रिजभूषण शरण सिंह पे जो लगा है? साजिश भी हो सकती है, आरोप भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग ने अभी देखा मतलब इसकी जांच होनी चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी। अच्छा, जांच होनी चाहिए। तमाम लोग कह रहे हैं कि ये साजिश भी हो सकती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मामला जांच हो और निष्पक्ष हो, जो दोषी हो उनको सजा मिले। दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवानों के प्रदर्शन के बीच ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का ऐलान कर दिया है। जिस अयोध्या को ब्रिजभूषण शरण सिंह अपनी कर्म भूमि बताते हैं, जिस अयोध्या में कारसयोग बता करके राम मंदिर का श्रेय लेते हैं, उसी अयोध्या में ब्रिजभूषण सिंह ने अपनी अग्नि परीक्षा में सफल होने का ऐलान कर दिया है। देश भर के तमाम राजपूत संगठनों को, पहलवानों और साधु संतों को न्योता भी भेजा गया है। 5 जून को अयोध्या के प्रसिद्ध राम कथा पार्क में महारैली का आह्वान होना है, जिसमें तमाम साधु संत और देश भर के पहलवान और बाकी आम जनमानस को न्योता दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस वक्त राम कथा पार्क में हूं, जहां पर महारैली का आह्वान किया गया है। तस्वीरों में देखिए आप किस तरीके से यहाँ तैयारियां चल रही हैं, ताकि इस महारैली को जो है सफल बनाया जा सके। ब्रिजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कितनी कम होंगी, कितना लोग उनके साथ हैं, कितने साधु संत यहाँ के उनके साथ हैं, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने क्योंकि साधु संतों की रैली नहीं करने के लिए, उन्होंने पूरे देश से लोगों को आह्वान किया है, और जिस तरह का जो कानून है उस कानून का उन्होंने विरोध भी नहीं किया है। केवल कानून में कुछ संशोधन करने की बात कही है कि जिस तरह से कानून है, और उस कानून में चूंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो उन्होंने एक बाइलाज के रूप में जिस बिंदुओं पर उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है, उसी प्रश्न के आधार पर, और साधु संतों को ने समर्थन था, है और आगे भी रहेगा, इसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। कल लक्ष्मण किला में बैठ करके सभी साधु संतों ने यह निर्णय लिया है कि 5 तारीख को जिस तरह से ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कदम को उठाया है, तो केवल के एक विषय केवल ब्रिजभूषण शरण सिंह का नहीं है, अपितु पूरे राष्ट्र का विषय है। और जिस तरह का ये कानून है, तो कानून के न तो विरुद्ध ब्रिजभूषण शरण जा रहे हैं, न साधु संत जा रहे हैं, केवल उसमें कुछ न कुछ टिप्पणी जो संशोधन करने की बात है, और संशोधन किया जाना चाहिए। यह मांग है ब्रिजभूषण शरण सिंह की कि माननीय प्रधानमंत्री उच्चतम न्यायालय से सभी से ये मांग करने की बात की गई है, और उसमें 5 तारीख को सभी लोगों ने काफी उसमें जज भी रहेंगे, जो न्यायालय से जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी उद्बोधन होगा, वो भी उद्घोष होगा, जो आप लोगों के चैनलों के माध्यम से सुनने का अवसर मिलेगा कि किन किन बिंदुओं पे हमें कुछ व्यवस्थित करने की जरूरत है, संशोधन करने की आवश्यकता है। इन्हीं बिंदुओं पर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने केवल एक व्यक्ति के लिए, आम जनमानस के लिए, ये राष्ट्रहित के लिए उन्होंने बात किया है, राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टि से किया, क्योंकि आज इसको आगे करके और लोगों को किसी भी सम्मानित व्यक्ति के साथ कुठाराघात करने का, कलंकित करने का, उसके चरित्र को दाग लगाने का काम है। इसलिए उस पर यह पहले की जिस तरह का कानून है, इस कानून पर उन्होंने थोड़ा सा संशोधन किया जाए कि यदि वो कल बरी होता है तो उसके साथ क्या किया जाएगा। भाई कहा जो मानसिक रूप से, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, हर रूप से, सामाजिक, हर तरह से प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन कल यदि वो बरी होकर के आता है, उस पर क्या सामंजस्य, क्या बनेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए कोर्ट ने, न्यायालय ने क्या प्राविधान दिया है। इन बिंदुओं पर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कदम उठाया है, और ये बहुत ही अच्छा कदम है। मैं मानता हूं कि सराहनीय कदम है। इस कदम को ब्रिजभूषण शरण सिंह ही नहीं, अपितु पूरे राष्ट्र के और सभी युवाओं को एकजुट होकर के और कदम से कंधे मिला करके चलने की आवश्यकता है। अयोध्या का संत समाज कितना साथ है? संपूर्ण समाज साथ है, केवल अयोध्या का संत समाज ही नहीं, अपितु पूरे, मैं समझता हूं कि कल आप देखेंगे 5 तारीख को कि जिस तरह से आवाहन किया है 11 लाख का, तो शायद एक उससे ऊपर ही लोग होंगे, ना कि उससे कम होंगे।